Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शैलदास ठाकुर की, समवेद गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। ये एक जो अपना ऑफिशियल ग्रुप है उसमें एक पीडीएफ भेजा है प्रेयर्स ऑफ वित्रासुर करके, उसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसको हम लोग रिसाइट करेंगे बाद में। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोग इस शनिवार के सत्संग प्रोग्राम में
भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुनने आए, उनका गुणगान करने आए हैं। और आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में गुणगान कर सकें। तो श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है, अत्र सर्गस विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनमंतरा ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो ये 10 अलग अलग अध्याय है, अलग अलग टॉपिक है, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में चर्चा की गई। तो ये जो टोटल कितने स्कंद है श्रीमद् भागवतम के? 12। और टॉपिक कितने हैं? 10। तो बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्कंद है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रिल्यूड है। जो 10 टॉपिक की चर्चा करने के उसके पहले का एक प्रिल्यूड है। बेसिकली कैसा है ना, एक इंट्रोडक्शन देते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब में पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट सुनते हैं सब लोग, तो वो पूरे पॉडकास्ट का सारांश रहता है था एकदम ऐसा 30 सेकेंड्स में, मे बी 45 सेकेंड्स में। तो उस तरह का एक बेसिकली सारांश दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटो में, फर्स्ट एंड सेकेंड स्कंद में। तो पहला जो टॉपिक है उसको होता है सर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन। जो भगवान ये जो पृथ्वी बनाई गई है उसके बारे में पूरा, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, भौतिक जगत बनाया है, ब्रह्मा जी आए हैं, इसके बारे में। दूसरा विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, मतलब मेन क्रिएशन के बाद ही बहुत सारे क्रिएशन होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। मतलब भगवान ने जीवों को पैदा किया, पेड़ को पैदा किया, औषधि दी, अलग अलग पशु पक्षी आए, फिर हमारे अंदर बुद्धि दी, मन दिया, अहंकार दिया। बहुत माइन्यूट एक एक बॉडी में आप देखें तो कितना डिटेल क्रिएशन है कि नहीं? अब आप लोग सोचते हैं कितना स्मूथली चल रहा है ये, तो कैसे चल रहा है? तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ब्रह्मा जी ने इसको क्रिएट किया है। हरे कृष्ण। अत्र सर्गस विसर्गस स्थानम पोषणम उदय। तो उसी तरह स्थानम के बारे में बताया गया, फिर पोषण। तो ये जो पोषण है इसका विस्तार 6ठे स्कंद में किया गया है। पोषण का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं नरिशमेंट। जैसे हम लोग खाते हैं तो हमको पोषण मिलता है ना, विटामिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, बराबर। तो उससे हमारा पोषण होता है। हमारी जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको पोषण, धीरे धीरे उनका हाइट बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं, और हम लोग जो भी अपना अंदर जो एनर्जी है उसको मेंटेन कर पाते हैं और अपना कार्य कर पाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पोषण का मतलब क्या है कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों का पोषण करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो डिस्कस किया गया उसमें आप लोगों ने सुना होगा अजामिल। अजामिल का कहानी सबने सुना है। उसमें किस तरह से भगवान अजामिल का पोषण करते हैं, किस तरह से भगवान अजामिल की रक्षा करते हैं। मतलब रक्षा मतलब क्या? अजामिल के अंदर जो आध्यात्मिक वृत्ति है, भौतिक वृत्ति के नहीं ना, भौतिक चीजों के बारे में नहीं, उनके जो आध्यात्मिक वृत्ति की रक्षा किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं? नाम रूप में। उसके बाद दक्ष महाराज आते हैं, तो दक्ष महाराज की भी रक्षा करते हैं, पोषण करते हैं भगवान। और उसी तरह से भगवान वृत्रासुर और इंद्र का भी पोषण करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ये जो 6वां स्कंद है ना, किस तरह से अलग अलग भक्तों का भगवान पोषण करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे अलग अलग भक्तों का पोषण किया है। तो ये जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है वित्रासुर। और वित्रासुर कौन थे? डीमन थे, मतलब राक्षस थे, और बहुत ही भयानक राक्षस थे।
तो आप लोग बोलेंगे अरे यार जनरली भगवान तो राक्षसों को मारने आते हैं, यहाँ उनकी रक्षा करने आ रहे हैं, तो बड़ा गड़बड़ है ये तो। जनरली भक्त की रक्षा करते हैं ना, मतलब देव की रक्षा और राक्षस का नाश करते हैं भगवान। लेकिन ये कैसा है, वित्रासुर जो राक्षस है उसकी रक्षा करने आए हैं। तो इससे हमको समझ में आना चाहिए जो हमारा बाह्य रूप है, मतलब हमारा, वो हमारी भक्ति की प्रगति में बाधा नहीं आ सकती, बाधा नहीं पहुंचा सकती। मतलब कोई बहुत सुंदर इंसान है, उसका मतलब चेहरा अच्छा है, और कोई बहुत काला कलूटा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते मतलब अफ्रीकन लोग और वेस्ट इंडियंस लोग भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब भगवान के नजर में सब समान है, बस क्या कंडीशन है, हमको तीव्र इच्छा से भगवान की भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। भक्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सबको पता है, ठीक है ना। माला करना चाहिए, भागवत का पठन करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भगवान के अर्चों का सेवा करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कि रूप के अनुसार भगवान की भक्ति का कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली डेफिनेशन किसके अनुसार है, कार्य के अनुसार। तो जो भी 64 अंग बताए गए भक्ति के, जो भी 9 विधा भक्ति बताई गई है, 9 विधा भक्ति बताई गई है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणम। तो ये जो 9 विधा भक्ति जो करेगा वो एक्चुअली भक्त है। भले उसका शरीर राक्षस का हो, उसका शरीर स्त्री का हो, उसका शरीर शूद्र का हो, उसका शरीर म्लेच्छ का हो, उसका शरीर ब्राह्मण का हो, उसका शरीर क्षत्रिय का हो, उसका शरीर बालक का हो, उसका शरीर किसी बूढ़े व्यक्ति का हो। ये सिर्फ बाह्य दृष्टि है। आंतरिक दृष्टि क्या है, हमारे मन में भगवान के ऊपर श्रद्धा, और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए जो 9 विधा भक्ति दी गई है उस पे कार्य करने की जरूरत है। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से भगवान वृत्रासुर और साथ ही साथ इंद्र, इन दोनों का पोषण करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, एक बार इंद्र अपने राजसभा में बैठे हुए थे, देवराज इंद्र, स्वर्गलोक के देवताएं हों, और उनके साथ उनके जो भी देवगण भी बैठे हुए थे। वहां पे उनके गुरु महाराज आते हैं। तो देवराज इंद्र अपने पोजीशन को लेके इतने मद थे, मतलब इतना उनको मतलब क्या गर्व था कि अपने गुरु का वो अपमान कर बैठते हैं। जैसे अब गुरु आएंगे, हमारे गुरु महाराज आएंगे, हम यहाँ बैठने की हिम्मत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। अगर फिर उन्होंने आज्ञा दी तो हम बैठेंगे। आप लोग इस तरह से मतलब गुरु आएंगे तो उनको सब लोग प्रणाम करेंगे कि नहीं, उनका सत्कार करेंगे, उनका सेवा करेंगे, है कि नहीं। तो जैसा हमको पता है कि रोमार्सन सूत था, वो भी इसी तरह से व्यास आसन में बैठ के प्रवचन दे रहे थे, और वहां पे बलराम जी आए थे। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है, सारे गुरुओं के गुरु, मतलब उनसे ही गुरु तत्व निकला हुआ है। वो आए, लेकिन रोमहर्षण सूत थोड़ा भी एक्नॉलेज नहीं किए। जैसे कि बलराम जी आए हैं, बलराम जी की जय हो, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम कुछ भगवान के बारे में चर्चा कर सके। कुछ एक्नॉलेज नहीं किए, तो बलराम जी उधर ही उनका नाश कर देते हैं। तो यही गलती इंद्र से होती है। लेकिन बृहस्पति देव जो उनके गुरु थे वो कुछ नहीं बोलते हैं, और जैसे आते हैं चुपचाप वहीं से चले जाते हैं। तो बोलते हैं, भागवत में ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद नहीं है और हमें गुरु नहीं है तो हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, शारीरिक शक्ति भी, मानसिक शक्ति भी, और आध्यात्मिक शक्ति भी। तो जैसे ही बृहस्पति देव वहां से निकले, तुरंत
देवराज इंद्र को होश आता है, अरे बाप रे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध हो गई है। बोलते हैं हम लोग वैष्णव को अगर कुछ निंदा कर दिए, उनको अपमान कर दिया तो अपराध बोलते हैं। और गुरु का अपराध मतलब सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हो एक तरह से, तो उनका अपराध मतलब भगवान क्षमा नहीं करेंगे। तो देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक उनकी सारी शक्तियां चली जाती है। और यही मौका देख के जो राक्षस गण थे, असुर गण थे, वो इंद्रलोक में अटैक करते हैं और उनका साम्राज्य ले लेते हैं, है कि नहीं। तो उसके बाद इंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं, जैसा कि हमेशा हम देखते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उसको सजेशन देते हैं लोग कि आप अगर अभी बृहस्पति देव नहीं है तो किसी और को गुरु बना लीजिए और उनसे उनका आशीर्वाद लीजिए, ताकि आप फिर से आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। तो उस समय एक विश्वरूप नामक ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे। उनके पिता देवों के डायनेस्टी से आते हैं और उनकी माता असुरों के डायनेस्टी से आते हैं। तो इनका इंक्लिनेशन कैसा, दोनों के तरफ रहता है, मतलब देवों के तरफ भी रहता है और असुरों की तरफ भी रहता है। लेकिन फिर भी वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद उनके लिए एक नारायण कवच करके एक मंत्र होता है, उसका उद्घोष करके उनको पावरफुल बना देते हैं। और नारायण कवच मिलने के बाद फिर से इंद्र अपने पुराने जो भी उनका साम्राज्य वापस कर लेते हैं, अपना जो भी उनकी चीजें रहती है, अपना राजगद्दी मिल जाता है उनका। लेकिन इस बीच क्या होता है, वो जो विश्वरूप जो उनके गुरु रहते हैं, अब मैंने जैसा बताया वो दोनों पिता के साइड से देवों के डायनेस्टी से आते हैं और माता के साइड से असुरों, तो उनका इंक्लिनेशन दोनों की तरफ रहता है। तो जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग, हमारा पृष्ठ रहता है ना ब्राह्मण, हम लोग जिससे पूजा कराते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हमारे दुश्मन का वो ब्राह्मण को भी पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा कुल गुरु है वो। लेकिन वो उन्होंने चुपके से असुरों के लिए भी पूजा करना चालू किया, उनके लिए भी आहुति देना चालू किया। और ये धीरे धीरे करके ये बात इंद्र को पता चलता है। तो जैसे ही देवराज इंद्र को यह बात पता चलता है, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अपने गुरु, अभी गुरु कौन है उनके, विश्वरूप, उनकी हत्या कर देते हैं। तो पहले ही बृहस्पति देव का अपमान किया, अभी उनके जो दूसरे गुरु थे उनका भी हत्या कर देते हैं, तो डबल अपराध हो जाता है उनको। तो उनकी जो शक्तियां थी फिर से खत्म हो जाती है और वो फिर से कमजोर हो जाते हैं। और उनको इसके लिए उनका पश्चाताप करना पड़ता है। तो बोलते हैं लगभग 1 साल तक वो पश्चाताप किए, और उसके बाद जो पाप लगा था उनको ब्राह्मण हत्या का, गुरु हत्या का, वो 4 चीजों में उसको बांट देते हैं। तो कौन कौन से वो 4 चीजें, भूमि, जल, वृक्ष और स्त्री, इन चारों चीजों में अपना पाप बांट देते हैं। और पाप बांटने के साथ साथ उनको कुछ बून भी देते हैं, मतलब जैसे कि बोलेंगे अरे तुम मेरा ये मतलब मेरा दुख का समय में तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको कुछ बेनेडिक्शन भी देता हूं। तो उसको कुछ बेनेडिक्शन भी देते हैं साथ साथ सबको, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। तो इसके बाद लेकिन जो विश्वरूप के पिता होते हैं उनका नाम था त्वष्टा। वो बहुत नाराज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये बेवकूफ इंद्र, इनकी विश्वरूप मेरा पुत्र इनको मदद करने के लिए गया था और मदद भी किया, नारायण कवच दिया इनको, इसके बावजूद भी इसने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं और बोलते कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे एक ऐसे राक्षस की
राक्षस को उत्पन्न करूंगा जो कि इंद्र का वध कर देगा। तो यज्ञ की तैयारी करने लगते हैं। जैसे आपको पता है द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों कहां से जन्म लिए थे? यज्ञ से जन्म लिए थे, बराबर ना। उसी तरह वो अपना कर्मकांड जो मंत्र रहता है वो पढ़ने लगते हैं। उनको चाहिए क्या रहता था? उनको चाहिए रहता है एक ऐसा पुत्र प्रदान करे मुझे भगवान जो बहुत पावरफुल हो। उनको मतलब नहीं था कि वो देव हो, देवता हो, राक्षस हो, कुछ हो, लेकिन इतना पावरफुल हो जो कि इंद्र का शत्रु हो। तो वो ऑब्लेशन दे रहे थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन बोलते बोलते समय उनके प्रोनाउंसिएशन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। तो उनको क्या चाहिए था? ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि इंद्र का शत्रु हो, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया और उससे क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन में जिसका मतलब क्या निकला? इंद्र जिसका शत्रु हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। पहले केस में था उनको चाहिए क्या था? ऐसा पुत्र चाहिए था जिसका शत्रु जो इंद्र का शत्रु है, लेकिन उल्टा हो गया, जिसका शत्रु इंद्र हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है छोटा सा, अगर इसको आप थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे तो अभी उस यज्ञ से जो शरीर निकलता है वो बहुत विशालकाय होता है, और वही राक्षस, उसका नाम रहता है वृत्रासुर। और उनका साइज कितना रहता है? वो बोलते हैं कि उनका नाम वृत्रासुर क्यों पड़ा? क्योंकि वो जो बादल होते हैं ना, बादलों को भी ढक दिए हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा राक्षस जिसने बादलों को भी ढक दिया, उसका नाम हुआ वृत्रासुर। मतलब बहुत विशालकाय थे, बहुत विशालकाय। और इस तरह से वृत्रासुर का जन्म होता है। और वृत्रासुर का जन्म होते ही, अभी जैसे बालक जन्म लेता है, बालिका जन्म लेती है, तो उसको लोग प्रेम करते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। तो उनके पिता ने क्या बोला? जाओ और सारे देवताओं का नाश कर दो, इंद्र समेत। तो जनरली ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई बालक जिनके घर में जन्म लेता है, उनको तुरंत हम लोग काम पे लगाते हैं क्या? कभी नहीं लगाते ना। उनका सेवा करते हैं, उनका लालन पोषते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। फिर वो जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वो काम करना चालू करता है। तो वृत्रासुर की स्थिति बहुत ही विकट थी। मतलब सोचिए, जन्म से उनको ना माता का प्रेम मिला, ना पिता का प्रेम मिला, और तुरंत ही उनको लड़ाई के लिए भेज देते। मतलब सारे देवता भी उनके दुश्मन हैं, और उनके जो अपने हैं उनसे उनको प्रेम नहीं मिला। बोला कि अब जन्म लिया, जाओ काम करना चालू करो। और इतना ही नहीं, भागवत में लिखा गया है कि भगवान विष्णु भी चाहते थे कि वृत्रासुर का वध हो। तो ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, किसके लिए चल रहा है? वृत्रासुर के वध के लिए। तो अगर हम लोग भौतिक दृष्टि से देखें इसको, तो लगेगा अरे, जैसे कि हम सबके जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है कि ना भाई साथ दे रहा है, ना पिता साथ दे रहा है, ना पत्नी साथ दे रहा है, ना बच्चे साथ दे रहे, ना ऑफिस वाले कोई साथ दे रहे, ना डिवोटी साथ दे रहे। हम लोग अकेले पड़ जाते हैं कभी, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को लगता है अरे मेरा जीवन का कोई अस्तित्व है कि नहीं। जनरली क्या होता है, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बराबर है, टेंशन जिनको रहता है, बहुत बहुत लोनली फील करते हैं, तो बोले कि इतना नहीं था। हम सबके जीवन में हमारे फैमिली मेंबर हमारा साथ छोड़ते हैं, हमारे ऑफिस वाले साथ छोड़ते हैं, हो सकता है किसी किसी परिस्थिति में भक्त भी हमारा साथ छोड़ते हैं, लेकिन भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। लेकिन वृत्रासुर के केस में भगवान भी उनका साथ छोड़ दिए थे। ये भौतिक दृष्टिकोण है एक तरह से। मतलब हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं ना, अरे कोई भी मेरे साथ नहीं है,
भगवान भी चाहते थे कि वृत्रासुर का वध हो। तो जनरली ऐसे सिचुएशन में क्या करता है आदमी? सुसाइड कर लेता है, अपना कर्म धर्म सब छोड़ देता है। लेकिन वृत्रासुर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनको उनके पिता ने उनको आज्ञा दिया, जाओ और देवताओं के साथ युद्ध करो। तो उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पूर्ण पालन किया, मतलब अपना पुत्र धर्म को पूरा करने की पूर्ण कोशिश की। तो गए उधर। अब जब पावरफुल, उनका पता है कि राक्षसों को भी पता है कि हमारा सेनापति तैयार है, पावरफुल है, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम लोग देवताओं पे आक्रमण कर सकते हैं। और उसके बाद चालू होता है घमासान देवासुर युद्ध। देव और असुरों के बीच बहुत घमासान युद्ध चालू होता है। तो शुरुआत में बोलते इसमें अलग अलग जो असुर रहते हैं, सुमाली, माली, बहुत सारे नाम हैं, अगर पढ़ने जाए तो। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा। बेसिकली देवों के साइड से कौन कौन जाता है और राक्षसों के साइड से, असुरों के साइड से कौन कौन जाता है, पूरा नाम रहता है उधर। ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है। तो लड़ाई शुरू होता है, तो सारे जो राक्षस है वो अटैक करते हैं देवता के ऊपर। तो अटैक करने के बाद लेकिन देवता पावरफुल रहते हैं, तो धीरे धीरे सारे दानवों को मारना चालू करते हैं। दानव अलग अलग पहले अपना अस्त्र फेंकते हैं, तो अस्त्र को वो मतलब अस्त्र को काट देते हैं। फिर अलग अलग पहाड़ फेंकना चालू करते हैं, तो पहाड़ों को भी चूर चूर कर देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने हाथों से मारना चाहते हैं, तो उनके हाथ काट देते हैं। तो इस तरह से जब दानव देखते हैं कि हम लोग हार रहे हैं, तो वो भागना चालू करते हैं। और ये भागते दानवों को देवता लोग मारते हैं। तो ये देखकर वृत्रासुर अब बोलना चालू करते हैं। दोनों को ही बोलते हैं, पहले दानवों को बोलते हैं। हाँ देखिए दिया, आर्मी ऑफ डेमंस कौन कौन रखते हैं? यक्षाज, राक्षसाज, सुमाली, माली, नौमुची, संभरा, अनर्वा, ऐसा लगभग 10-15 नाम। हेती, उत्कला, हैग्रीवा, प्रहेती, ऋषभा, संगसुरा। इनके देवताओं के साइड से कौन कौन है? रुद्राज, वसुज, आदित्याज, अश्विनी कुमार, पितृज, वृष्णिज, मारुताज, संध्याज। इस तरह से अलग अलग दोनों से सेनाओं में लोग रहते हैं। तो वृत्रासुर अपने दानों को बोलते हैं कि हे मूर्खों, तुम लोग ये जो युद्ध क्षेत्र है उसको छोड़ के भाग रहे हो। तुमको पता नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने का 2 अलग अलग तरीके हैं। एक है युद्ध गति में, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करके भी हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं, धर्म युद्ध करके। और दूसरा भगवान की भक्ति करके। तो इस तरह से मत भागो, युद्ध करो। और उसके बाद वो देवताओं को भी चेस्टाइज करते हैं। किस तरह के लोग हो तुम लोग, जो लोग भाग रहे हैं उसको पीठ पीछे वार कर रहे हो। पीठ पीछे वार करना कायरों का काम है, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद वृत्रासुर अटैक करते हैं। तो उनका साइज इतना बड़ा रहता है कि जब चलते हैं तो उसमें 50-60 देवता मर जाते हैं। जैसे कि वृत्रासुर, मतलब उनका साइज इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एक पैर रखे तो सारंग अपार्टमेंट भुश, दूसरा रखे तो सुभद्रा मॉल गया, तीसरा गया तो MIDC खत्म शायद। तो इतना बड़े साइज में थे वो।
तो ये देख के देवता भी एकदम पूरा आतंकित हो गए। उसके बाद वहां पे उनके सेनापति इंद्र आते हैं और इंद्र उनको अपना गदा से मारते हैं। तो गदा से जब मारते हैं ना तो वृत्रासुर उसको कैच कर लेते हैं। और वो गदा, इंद्र का जो गदा है उसका साइज क्या रहता है वृत्रासुर के कंपैरिजन में? टूथपिक देखे हैं क्या आप लोग? जैसे हम लोग टूथपिक पकड़े तो कैसा लगेगा? बहुत बड़ा है क्या? तो टूथपिक के जैसा लग रहा था वृत्रासुर के हाथ में वो गदा। और वो पकड़ा और फिर से इंद्र की तरफ फेंक दिया। और वो उनके जो सवारी थे ऐरावत, उनको लगता है। और वो लगने के बाद 14 फीट पीछे चले जाते हैं ऐरावत। इंद्र जी गिर जाते हैं और इंद्र बहुत डर जाते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा एक स्टोरी है बीच में कि जब वृत्रासुर का जन्म होता है तो उसको देख के देवता समझ जाते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, इसको हराना बहुत मुश्किल है। तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हमें हमारी रक्षा कीजिए, ये वृत्रासुर से हमारी रक्षा कीजिए, ये बहुत पावरफुल है, कैसे इससे डील करेंगे। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु उनके पास आते हैं और उनको बोलते हैं ये जो वृत्रासुर है ना, ये एक्चुअली मेरा भक्त है, ये आप लोगों का कभी नुकसान नहीं करेगा, वो कुछ भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं करेगा और आप लोगों को नुकसान नहीं करेगा। और साथ ही साथ बोलते हैं कि एक ऋषि है दधीची ऋषि, उनके पास जाइए और उनसे उनका शरीर मांगिए और उनके शरीर से एक अस्त्र का निर्माण होगा जिसका नाम है वज्र, और उससे वृत्रासुर का वध आप कर सकते हैं। तो देवता लोग दधीची ऋषि के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो दधीची ऋषि मतलब उनका एज बहुत ज्यादा रहता है, तो बोलते हैं कि दूसरे के कल्याणों के लिए मेरे बूढ़े शरीर को यूज होगा, इससे ज्यादा खुशी और मुझे क्या मिल सकती है। तो वो अपना शरीर त्याग देते हैं और विश्वकर्मा जी उनके हड्डियों से एक अस्त्र का निर्माण करते हैं उसका नाम रहता है वज्र। जनरली आप सब लोग देखते हैं इंद्र के पास एक अस्त्र रहता है, वो दधीची ऋषि के हड्डियों से बना हुआ है। तो फिर से आते हैं हम लोग वापस स्टोरी में कि गदा लगते ही इंद्र गिर जाते हैं। ऐरावत मतलब हाथी, वो 14 फीट पीछे चले जाते हैं। तो इंद्र का सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। ऑल्दो भगवान विष्णु ने बोला रहता है कि ये जो अस्त्र है उससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकते हो, लेकिन जब वो देखते हैं कि गदा इस तरह से फेंका तो इंद्र सोचते हैं कि अगर मैं वज्र फेंकूं उनके ऊपर और फिर से अगर उसको कैच कर लेते हैं वृत्रासुर और दोबारा मेरे ऊपर फेंके तब तो मेरा राम नाम सत्य है। तो उनका भगवान के ऊपर, जो उनके भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं रहता है। तो वृत्रासुर क्या करते हैं, अब इंद्र को समझाना चालू करते हैं, हे मूर्ख इंद्र, तुम्हारे पास जो अस्त्र है ना उसी से मैं मारा जाऊंगा। अब किसने दिया वो आपको? उसमें भगवान विष्णु और दधीची ऋषि का आशीर्वाद है। उठाओ उस वज्र को और करो मेरा वध। तो जनरली सोचेंगे आप लोग कि अरे कोई आदमी खुद को वध करने के लिए कैसे अपने शत्रु को इंस्पायर कर सकता है? जनरली ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो वृत्रासुर रहते हैं ना, बहुत बड़े भक्त रहते हैं भगवान के। तो इनका एक बैकग्राउंड स्टोरी है। तो परीक्षित महाराज ने ये पूरा एपिसोड खत्म होने के बाद वृत्रासुर का जब वध होता है तो उसके बाद वो स्टोरी बताते हैं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि एक बहुत बड़े राजा रहते थे, उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु के मतलब बोलते हैं मिलियंस ऑफ वाइफ्स थे, मतलब लाखों पत्नियां थी उनकी, लेकिन उनको एक भी पुत्र नहीं था।
तो इसके कारण से उनके मन में बहुत दुख था। तो फिर एक बार उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आए और वो अंगिरा ऋषि को बोलते हैं कि हे ऋषि, उनको अपना गुरु स्वीकार करके, कि मेरे जीवन में तो सब कुछ है, लेकिन मुझे बस एक दुख है कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। और ये राजा की जिम्मेदारी भी होती है कि एक अपना जो डायनेस्टी चले, एक आगे का जो राजपाट करने के लिए एक योग्य व्यक्ति आए। तो ये उनका बहुत बड़ा दुख था। तो अंगिरा मुनि से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो अंगिरा ऋषि उनको बोलते हैं कि मैं आपको पुत्र तो प्रदान कर सकता हूं, लेकिन वो आपके जीवन में आएगा, कुछ दिन हर्ष देगा, फिर बाद में वही आपके शोक का कारण बनेगा। तो चित्रकेतु महाराज सोचे, शोक का कारण मतलब क्या होगा? बच्चा थोड़ा जिद्दी होगा, वो बात नहीं मानेगा, हठी होगा, ऐसा कुछ सोचे थे। वो इतना सीरियसली नहीं लिए। तो हर शब्द को ज्यादा सोचे, जब पुत्र की प्राप्ति होगी उसी में वो बहुत खुश हो गए, और शोक जो था उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं हो। तो बोले ठीक है, जो भी है आप मुझे प्रदान कीजिए। तो अंगिरा मुनि उनको तथास्तु बोलते हैं और उनको पुत्र रत्न प्रदान करते हैं। तो अभी आपको जैसे मैंने बोला कि चित्रकेतु महाराज की कितनी पत्नियां थे? लाखों पत्नियां थी, और एक पत्नी को पुत्र मिला है। तो क्या होता है, अब कृतद्विति नाम रहता है उनको। तो कृतद्विति से महाराज चित्रकेतु का प्रेम बहुत बढ़ जाता है, उनके ऊपर बहुत वो आभार रहते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ये देख के बाकी पत्नियां बहुत दुखी हो जाती हैं और द्वेष करने लगती है, और इसी द्वेष से क्या करते हैं, उस पुत्र को वो जहर देके मार देते हैं। तो पुत्र प्राप्त होने के बाद चित्रकेतु महाराज के जीवन में हर्ष आया था, और मृत्यु के बाद वो बन गया शोक। तो हर्ष शोक, तो इससे वो बहुत दुखी हो गए। और ये दुख देख के फिर से अंगिरा मुनि नारद मुनि को वहां पे लेके आते हैं, और चित्रकेतु महाराज को इतना दुख देख के वो क्या करते हैं, उनके जो पुत्र, जो मरा हुआ पुत्र रहता है, उसको उठा देते हैं। तो वो बोलते हैं, चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, पुत्र तुम कहाँ चले गए? तो पुत्र अब फिलॉसफी बोलता है, आप मेरे पिता, कौन से जन्म के पिता हैं आप? और मैं आपका पुत्र, कौन से जन्म का मैं आपका पुत्र हूं? इस तरह से फिलोसॉफिकल डायलॉग्स होता है, उसमें चित्रकेतु महाराज को सारी क्लैरिटी मिल जाती है। फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और भगवान की भक्ति में लगते हैं, फिर उनको भगवान संकर्षण का दर्शन होता है। उसके बाद वो शरीर त्यागते हैं और विद्याधर बन जाते हैं, और विद्याधर बनने के बाद वो अपना जिनका जीवन चलता रहता है। एक दिन ऐसा ही वो भ्रमण करते रहते हैं और शिव जी को देखते हैं उनके, और शिव जी उस समय प्रवचन करते रहते हैं बहुत सारे साधु लोगों को, और उनके लैब में उनकी पत्नी रहती है पार्वती। तो वो देख के जो विद्याधर चित्रकेतु रहते हैं, चित्रकेतु महाराज रहते हैं विद्याधर के रूप में, वो हंस देते हैं। तो उनका एक तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इतने बड़े योगी हैं, उसमें तो मुझे कुछ डाउट नहीं है, लेकिन एक लोक व्यवहार भी होता है ना, कि आप प्रवचन दे रहे हो और वो भी सन्यासियों और साधुओं को, और सामने अपनी पत्नी को रखे हुए हो। तो ये देख के वो हंसते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये देख के पार्वती माता को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो उनको बोलते हैं उसी समय असुर भवा। चित्रकेतु महाराज को क्या बोल देते हैं? असुर भवा। तो वही चित्रकेतु महाराज अगले जन्म में वृत्रासुर बन गया है।
और वो भगवान को मतलब भाव के स्टेज में रहते हैं, मतलब भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रहता है उनको, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं वो, लेकिन एक छोटे से अपराध के कारण उनको फिर से असुर का देह मिलता है। तो इसके कारण से वो इस तरह की फिलॉसफी बता रहे हैं इंद्र को। मतलब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वृत्रासुर इंद्र से भी बहुत बड़े महान भक्त थे, लेकिन शरीर उनका क्या था, एक असुर का था। तो शरीर कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी चेतना कैसी रखनी है उससे सब कुछ फर्क पड़ता है भक्ति में। तो वही उनके जो अपराध और उनकी छोटी सी गलती के कारण उनको वो जो भगवान से प्रेम, मतलब पूरी तरह से वो भगवान को प्रेम करते थे, लेकिन उस अपराध के कारण से उनका जो छोटा सा मे बी जो भी गलती है, अपराध है, छोटा सा गर्व होगा, उसको प्यूरिफाई करने के लिए भगवान ने उनको जल्दी से उनका वध करने का सारा ये प्लान किया। मतलब जन्म लिए, लड़ाई करेंगे और मर जाएंगे और चले जाएंगे अपने धाम में। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी है वृत्रासुर का। तो एक्चुअली वो बहुत बड़े महान भक्त होते हैं, अभी असुर के शरीर में आए हैं। तो वो इंद्र को उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे पास भगवान विष्णु और दधीचि ऋषि का आशीर्वाद है, उठाओ उस वज्र को और मेरा वध करो। लेकिन इंद्र इतना मतलब डिप्रेस हो जाता है कि वो उसको हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है उठने का। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वृत्रासुर सोचते हैं कि अरे इस मूर्ख को समझाना बहुत मुश्किल है, क्यों नहीं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं तब तक। मतलब सोचिए युद्ध चल रहा है, सामने इंद्र है, वो कभी भी उनको मार सकता है, और इधर राक्षस देवता को मार रहे, देवता राक्षस को मार रहे, ये सब चल रहा है। और इस बीच क्या करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा का आधार बन सकता है हमारे लिए। तो हम लोग जनरली बोलते हैं ना कि अरे मैं जीवन में बहुत व्यस्त हूं, बहुत त्रस्त हूं, बहुत कष्टकारी जीवन चल रहा है मेरा, ऑफिस से परेशान हूं, घर से परेशान हूं, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सब मेरी निंदा कर रहे हैं। ऐसे में हम भगवान के बारे में सुनने के लिए कैसे आ सकते हैं? ऐसे में हम भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग वृत्रासुर से सीख सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ नहीं था वहां, यहां तक कि भौतिक दृष्टि से देखे तो भगवान भी उनको मारना चाहते थे। भगवान मतलब भगवान विष्णु, जिनकी आराधना वो करते थे। तो वो सोच सकते थे ना मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ऐसी दृष्टि में भगवान की स्तुति कैसे की जाए, पहले लड़ाई करे कि स्तुति करे। लेकिन उन्होंने क्या चुना, क्योंकि उनको पता था कि मुझे तो अब भगवत धाम जाना है, मुझे लड़ाई वड़ाई से ज्यादा मतलब नहीं, बस मेरे पिता ने बोला है और भगवान की ये इच्छा है, इसलिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनका क्या था, उनका एक ही था, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान की। तो जाके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो जो प्रार्थना है वो श्रीमद् भागवतम का महापुराण होने का सब एक वन ऑफ द कंडीशंस है ये, कि वृत्रासुर का स्टोरी जिस भागवत पुराण में है वही भागवत पुराण महापुराण हो सकता है। तो मतलब ये जो प्रेयर्स है वृत्रासुर के, ये ऑर्डिनरी नहीं है, इसको चतुर्श्लोकी भी बोला जाता है। तो एक ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी बोला है, और एक वृत्रासुर के ये जो 4 श्लोक है इसको चतुर्श्लोकी बोला गया है। सोचिए प्रहलाद महाराज ने बोला, उसको चतुर्श्लोकी नहीं बोला गया है, ध्रुव महाराज ने बोला उसको नहीं बोला गया है, गोपियों ने बोला उसको नहीं बोला गया है, गोपी गीत। ब्रह्मा जी ने भी प्रेयर किया उसको। तो बोलते हैं कि ये जो 4 प्रार्थना है वृत्रासुर के, इसको 4 रत्न है ये श्रीमद् भागवतम के। जैसे हम लोग खादान को अगर
खोदते हैं तो उसमें से रत्न मिलते हैं ना, तो ये जो 4 श्लोक हैं ये श्रीमद् भागवतम के रत्न हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो सब लोगों ने वो फाइल डाउनलोड कर लिया है क्या? उसको खोलेंगे क्या? ऑफिशियल ग्रुप में है, उसको हम लोग रिसाइट करेंगे। और बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स है ये। आप लोग साथ साथ रिसाइट करेंगे, हम लोग सब लोग, ठीक है? पहले मैं बोलता हूँ। अहम हरे तौ पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काया। थोड़ा इस श्लोक को समझते हैं, फिर बाद में फिर से एक बार करेंगे रिसाइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वृत्रासुर का प्रार्थना है। अहम हरे तौ पादे कमूला। अहम, अहम मतलब क्या? मैं। अहम हरे तौ पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो इसमें ये जो भूया शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? भूया का मतलब होता है पुनः। तो पुनः क्यों बोल रहे हैं? कि ये बोलना चाह रहे हैं कि फिर से मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। फिर से मत क्यों बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में वो नारद मुनि, अंगिरा मुनि और भगवान शंकरसन की सेवा करते थे, नारद मुनि की सेवा करते थे, और भी भक्तों की सेवा करते थे। तो जैसा मैं पहले सेवा करता था भगवान के भक्तों का और भगवान को, उसी तरह से फिर से मुझे दास दास दासानुदास के भाव में भगवान की सेवा करनी है। और कैसे भक्तों की? भवितास्मि भूया, ऐसे भक्तों की जो कि भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित है, जो भगवान की शरण लेते हैं, ऐसे भक्तों का दास दास दासानुदास मुझे बनना है। तभी ये जो दास दास दासानुदास है, आप सबको पता है कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ये सबसे मूल फिलॉसफी है। हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते कि भगवान की सेवा हम लोग डायरेक्टली करें। हम लोग भगवान की सेवा किस भाव से करना चाहते हैं? दास दास दासानुदास के भाव से। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही चीज हमको सिखलाए हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जो मध्य लीला, उसमें एक ऐसा ही श्लोक आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपीर भरतुर दास दास दासानुदास। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल, वो पूरा श्लोक किस तरह से है? न हम विप्रो न च नरपति, इस तरह का वो श्लोक है। उसमें बोलना चाहते हैं कि ना मैं किसी वर्ण से हूं, ना मैं किसी आश्रम से हूं, ना मैं हूं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना शूद्र हूं, ना वैश्य हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना गृहस्था हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना ब्रह्मचारी हूं। ये सब चीजें मैं नहीं हूं। ये सब चीजें किसको बिलोंग करते हैं? शरीर को। वर्ण और आश्रम भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या है? भगवान की सेवा करना। किस भाव में? दास दास दासानुदास के भाव। तो आप सब लोगों को दूरबीन पता है? दूरबीन,
जिससे हम लोग दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, बराबर ना। जैसे कि किसी को चंद्रमा का देखना, बोलते हैं ऐसे ऐसे दूरबीन आते हैं जिससे चंद्रमा को भी देख सकते हैं हम लोग। ऐसा उसका कॉस्ट है कुछ तो 25 लाख 50 लाख, इस तरह के दूरबीन आते हैं। और बोलते हैं उस दूरबीन के अंदर ना ऐसे मोटे मोटे बहुत सारे लेंस होते हैं। जितने ज्यादा लेंस होंगे उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलता है हम लोग को दूर की चीजों को देखने में। तो ये जो अलग अलग लेंस हैं, अलग अलग लेंस हैं, तो जैसे हमको पता है कि भगवान हमसे बहुत दूर है, बराबर ना। भगवान हमसे बहुत दूर है, जैसे जो भी है, चंद्रमा बहुत दूर है। तो जितना ज्यादा लेंस होगा अंदर उतना ज्यादा क्लियर पिक्चर हम देख सकते हैं दूर के चीजों का। तो बोलते हैं उसी तरह अगर हमको भगवान को देखना है, भगवान को समझना है, तो ये जो अलग अलग लेंस है ना, ये जो भक्त हैं, ये जो गुरु हैं, ये जो आचार्य हैं, वो लेंस के समान है। तो बोल रहे हैं कि आप जितना दासानुदास के भाव में आएंगे, इसका मतलब क्या है, आपके आगे उतने लेंसेज हैं, और जितना ज्यादा लेंस रहेगा उतना अच्छा भगवान को देख पाएंगे। तो इसलिए ये जो भाव है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दास का भाव ये दूरबीन के समान है। तो जितना आप अपने आप को पीछे रखेंगे, जितना पीछे, उतना ज्यादा आपको भगवान क्लियर दिखाई देंगे, उतना ज्यादा आप भगवान को समझ सकते हैं। और जितना ज्यादा आगे आने की कोशिश करेंगे उतना लेंस आपसे, अब लेंस के आगे आएंगे ना तो क्लैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए ये जो भाव है दासानुदास का भाव इतना इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग भगवान का दर्शन लेते हैं तो जनरली बाहर के मंदिरों में क्या रहता है, अपना श्री विग्रह रहते हैं और ऐसा कोई गुरु परंपरा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे और जो भी परंपरा वाले मंदिर रहेंगे, वहां पे सबसे पहले फोटो रहेगा गुरु का, फिर प्रभुपाद जी का है, फिर उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है, फिर उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर इस तरह से और भी बहुत सारे गुरु है, श्रीनिवास आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, फिर बाद में आते हैं षड गोस्वामी, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, फिर पंच तत्व आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। तो हमारा जो दर्शन लेने की प्रक्रिया है, अगर हम भगवान का सही दर्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको गुरु से शुरुआत करनी चाहिए। गुरु, फिर परम गुरु प्रभुपाद, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी, फिर पंच तत्व, फिर नारद मुनि, ब्रह्म देव। इस तरह से जब इस भाव से हम दर्शन लेंगे भगवान का, तब जाके भगवान हमको सही में दिखाई देंगे। तो ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दासानुदास शब्द का ये मतलब है, अहम हरे तो पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। अब इसमें वृत्रासुर बोलते हैं कि दासानुदास के भाव में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और सेवा कैसे करेंगे, अपने मन, कर्म और वचन से। तो ये तीन चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मन स्मरेतासु पतेर गुणांस्ते, मन से
भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में स्मरण करेंगे। मन स्मरेतासु पते गुणांस्ते। तो भगवान के अनंत अपार गुण हैं, उनके अनंत लीला हैं, उनके बहुत सारे रूप हैं, तो उनके बारे में हम स्मरण कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, मेंटल कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोलते हैं जो हमारा मन है ना, इसका एक कल्चर है। वे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते। तो क्या है वो कल्चर? तो मन के लिए दो कल्चर बताए हैं रूप गोस्वामी ने। किसमें? भक्ति रसामृत सिंधु। आप सबको पता है ये दोनों शास्त्र हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं कि दो क्या है, एक है भगवान के कुरुक्षेत्र लीला के बारे में स्मरण करना, दूसरा क्या है, भगवान के वृंदावन लीला के बारे में स्मरण करना। तो भगवान के कुरुक्षेत्र लीला के बारे में कौन से शास्त्र में दिया गया है? भगवत गीता में। और भगवान के वृंदावन लीला के बारे में किस में दिया गया है? श्रीमद् भागवतम में। बराबर ना? तो बोलते जब इस्कॉन शुरू चालू हुआ था, तो शुरुआत में सुबह हर दिन श्रीमद् भागवतम का क्लास होता था, और शाम को हर दिन भगवत गीता का क्लास होता था। तो इस तरह से रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमको भगवान के बारे में स्मरण करना चाहिए। तो स्मरण कैसे करना चाहिए? सुबह श्रीमद् भागवतम का पठन करके या श्रवण करके, और शाम को भगवत गीता का पठन करके या श्रवण करके। तो एक सार्वभौम प्रभु करके हैं, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमको एक सैंडविच दिया है खाने के लिए। तो सैंडविच में क्या रहता है? पहले ब्रेड रहता है, फिर मसाले रहते हैं, काकड़ी वगैरह रहता है, फिर से ब्रेड रहता है, फिर मसाला रहता है, और फिर से ब्रेड रहता है। बराबर ना? तो बोला है कि जो सुबह का भागवतम है वो एक ब्रेड है, वो ब्रेकफास्ट है हमारा। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है ना, उसका ब्रेकफास्ट क्या है? सुबह का भागवतम। उसके बाद इसके अंदर मसाला क्या है? तो उस समय जब प्रभुपाद के जो शिष्य थे, वो भागवतम सुनने के बाद हरिनाम संकीर्तन करने के लिए निकल जाते थे, और हरिनाम संकीर्तन करते थे, और बुक का वितरण, भगवत गीता का वितरण करते थे, और शाम को आते थे, और प्रभुपाद फिर उनसे उनको भगवत गीता का क्लास सुनाते थे, नहीं तो कोई तो भक्त सुनाते थे, और फिर से गौर आरती करते थे, तुलसी आरती करते थे, हरिनाम करते थे, और शाम को कृष्ण बुक पढ़ के सोते थे। तो ब्रेकफास्ट क्या हो गया? श्रीमद् भागवतम। और फिर ये जो मसाला है, ये सब क्या है? हरिनाम संकीर्तन। लंच क्या हो गया? भगवत गीता। और शाम का डिनर है कृष्ण बुक। तो वो बोले कि हर दिन हमारे शरीर को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर चाहिए, और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए बीच में मसाला होना चाहिए, वो है हरिनाम संकीर्तन। तब जाके हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो उसका पोषण होगा, उसका नरिशमेंट होगा, उसकी वृद्धि होगी। तो ये सार्वभौम प्रभु प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, वो बता रहे थे। तो ये तो हो गया, इस तरह से हम लोग मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं गृणीत वाक कर्म करोतु काया। गृणीत वाक मतलब होता है वचन, गृणीत का मतलब होता है चैंटिंग करना, कीर्तन करना। किसका कीर्तन करना चाहिए? भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुण का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के लीला का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के धाम का कीर्तन करना चाहिए।
तो इस तरह से हम लोग भगवान को सेवा कर सकते हैं अपने वचन से। और गृहीत वा कर्म करोतु काया। कर्म कैसे, मतलब हमारे शरीर को किस तरह से भगवान के सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान के मंदिर का झाड़ू पोछा करना चाहिए, भगवान के लिए माला बनाना चाहिए। कल नरसिंह यज्ञ है तो उसके लिए जो भी आयोजन है उसमें सेवा में भाग ले सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग भगवान की सेवा में अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये जो श्लोक है इसको बोलते हैं कि ये जो श्लोक है ये पूरे भक्ति का सारांश है, सार है। इसमें तीनों चीज है, भाव किस तरह का होना चाहिए और कैसे हम लोग अपने मन, कर्म और वचन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग रिसाइट करते हैं श्लोक को। अहम हरे तो पादे कमूला जोर से बोलिए, प्रार्थना मतलब बहुत अच्छा है हमारे लिए। अहम हरे तो पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेत सुपतेर्गुणांस्ते गृहीत वा कर्म करोतु काया। तो ये श्लोक जब प्रार्थना करते हैं वृत्रासुर भगवान को तो फिर उनके मन में एक ख्याल आता है, तो भगवान कहीं ऐसा ना सोच ले कि जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चा रोता है तो पहले माँ क्या करती है, उसको एक खिलौना देती है। खिलौना में बच्चा बिजी हो जाता है, खुश हो जाता है, चुप हो जाता है, फिर से कुछ देर बाद रोना चालू करता है, क्या करती है, कुछ खाने के लिए दे देती है, लड्डू। तो खाने में कुछ देर बिजी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में रोना चालू करती है और उस समय ना उसको खिलौना चाहिए ना ही चाहिए खाने के लिए कुछ। तो फिर माता क्या करती है, उसको अपने गोद में लेती है और अपना प्रेम रूपी स्तनपान कराती है। तो उसी तरह वृत्रासुर सोच रहे हैं कि अरे कहीं भगवान ऐसा ना सोच ले कि मुझे ये स्वर्ग लोक चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, पाताल लोक चाहिए और इस पृथ्वी का राजा बनना है, ये सब खिलौने मुझे नहीं चाहिए। तो अगला श्लोक बोलते हैं वृत्रासुर। चलिए रिसाइट कीजिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा समंजसा त्वा विरहे आकांक्षे। तो अब इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं वृत्रासुर कि भगवान आप ये नहीं समझिएगा कि मुझे स्वर्गलोक चाहिए, आप ये ना समझिएगा कि मुझे ध्रुवलोक चाहिए, आप ये ना समझिए मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, मुझे पाताल लोक चाहिए, मुझे इस पृथ्वी पे राज करना है, नहीं। ना ही मुझे योग सिद्धि चाहिए, ना ही मुझे लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति। तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है आप ये सब चीजें बहुत आसानी से दे सकते हो। समंजसा यहाँ एक शब्द है, मतलब भगवान ये सब चीजें बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो मम्मी खिलौना देती है, फिर खाना देती है, लेकिन बच्चे को जब फाइनली क्या उसको माता का प्रेम चाहिए।
तो बोलते कि भगवान समंजसाता त्वा विरहय कांक्षे। विरह मतलब कि आपके विरह में ये सब चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगेगी। मतलब आपके विरह में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा इस चीज का? मुझे ये सब चीजें चाहिए, लेकिन आपके साथ। आप मिले, उसके बाद आप दे रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मुझे छोड़ दो, तो भगवान सॉरी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और वो सब नहीं मिलेगा तो चलेगा, मुझे आप चाहिए और ये सब मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यही मतलब निकलता है ना। तो भगवान ये सब बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना किस चीज के लिए करनी चाहिए? कि भगवान मुझे बस और बस आप ही चाहिए। अभी इस तरह का श्लोक हम लोग और भी बहुत सारे जगह पे देखते हैं। हर दिन हम लोग शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं मंदिर में। उसमें एक श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि सरी भवतात भक्तिर हेतुकी त्वयि। तो इसमें भी चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है ये श्लोक। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ना मुझे धन चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम, सुंदर पत्नी भी नहीं चाहिए, ग्लोरिफिकेशन भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और इस तरह का कोई और श्लोक है जो हम लोग को याद आता है? हर साल हम लोग इसको रिसाइट करते हैं। दामोदर अष्टकम में कोई ऐसा श्लोक है? हाँ, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणे हम वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याम वीरास्तम की मन्ये। तो इस श्लोक में भी यही भाव व्यक्त किया गया है। वर भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जो भगवान का गोपाल रूप का है ना, इसका बस मुझे दर्शन चाहिए, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब देख सकते हैं, ये जो वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गुरु परंपरा में ये प्रार्थना है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, सबको भगवान की बनी हुई चीजें चाहिए, लेकिन भगवान नहीं चाहिए। हम सब लोगों को एक फेमस स्टोरी पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध चालू होने वाला रहता है, और वहां पे अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के घर पे जाते हैं। और दुर्योधन क्या करता है? भगवान के सिरहाने पे बैठ जाता है, और अर्जुन पैर के पास बैठ जाता है। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण उठते हैं और सामने अर्जुन को देखते हैं, बोलते हैं, अर्जुन क्या हुआ, क्यों आए हो, क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोलता है, भगवान पहले मैं आया हूं, तो इसलिए मुझसे पहले पूछिए। तो बोलता, मैं पहले तो मैंने इसको देखा है, तो मैं तो इसको पूछूंगा। और दूसरा बात, ये आपसे छोटा है, पहले छोटे की मांग पूरी होनी चाहिए, फिर बाद में बड़े की। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आप जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई कर रहे हैं ना, उसमें या तो मुझे लीजिए, नहीं तो मेरी सारी सेना को लीजिए। तो अर्जुन क्या चूज करते हैं वहां पे कि भगवान आप मेरे साइड आ जाइए। दुर्योधन को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। दुर्योधन को भगवान चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था, उसको चाहिए थी भगवान की सेना। तो उस तरह से हमारा भी वही हाल है। हमको धन चाहिए, घर चाहिए, लैंड चाहिए, साम्राज्य चाहिए, भगवान को छोड़ के। लेकिन हमको हमारी प्रार्थना में सुधार लानी होगी, और हमको बोलना पड़ेगा, भगवान हमें आप चाहिए,
और आपके साथ अगर आपको लगता है तो जो भी आपको लगता है वो मुझे दे दीजिए। घर लगता है कि मुझे चाहिए तो आप दे दीजिए। पैसा अगर मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा है तो दे दीजिए, लेकिन आप तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस तरह से हमें अपने प्रार्थना में सुधार करनी चाहिए। तो यहाँ पे वृत्रासुर क्या बोला, मतलब उनके मन में ये ख्याल आया ना कि अरे भगवान से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ पहले श्लोक में कि मुझे दासानुदास के भाव में सेवा करना है और सेवा के बदले में कुछ चाहिए, तो कहीं भगवान ये ना सोचे कि अरे मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए। इसलिए यहाँ पे बार बार ना 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 नाक ना न न न न बार न नाद पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम। बार बार ना बोल रहे हैं कि भगवान गलती से भी वो सब चीजें मुझे मत दीजिए, मुझे बस आप और आप ही चाहिए। जिसे बार बार बोलते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए बोलते हैं, अरे बाबा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। तो कि भगवान अरे इसको सच में नहीं चाहिए, इसे मुझे ही चाहिए। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग बार बार बोलते हैं वो चीज। तो राम और लक्ष्मण के बीच एक संवाद है कि जब राम जी को वनवास मिला रहता है तो वनवास सिर्फ राम को मिला रहता है, सीता को नहीं मिला रहता और लक्ष्मण को भी नहीं मिला रहता। तो राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम यहीं पे रहो और माता पिता की सेवा करो। तो लक्ष्मण बोलते हैं राम भैया को कि आप जो बोल रहे हैं सही है कि मुझे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं माता पिता की सेवा तब करूंगा जब मैं जिंदा बचूंगा। मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, तो सेवा कब करूंगा उनका, सेवा कैसे करूंगा। तब राम जी बोलते हैं ठीक है चलो मेरे साथ। तो वही भाव प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे वृत्रासुर, मतलब आपके विरह में मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा इन सब चीजों का, स्वर्ग लोकों का, ब्रह्म लोक का, धन का, घर का क्या करूंगा जब मैं मर ही जाऊंगा। तो मुझे मुझे अगर आप मृत्यु से बचाना चाहते हैं, मुझे जीवित रखना चाहते हैं, तो कृपया करके आप खुद को मुझे दे दीजिए, आपकी सेवा दे दीजिए, आपके भक्तों का संग दे दीजिए, अपने भक्तों का सेवा दे दीजिए, उसी से मैं जीवित रह सकता हूं। और उसके लिए फिर वृत्रासुर 3 एग्जाम्पल देते हैं, वो अगले श्लोक में। अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराचुदर्था प्रियं प्रियेवा विशितं विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देते हैं वृत्रासुर कि भगवान मुझे किस तरह से आपके ऊपर निर्भर रहना है, किस तरह से आपकी सेवा करना है। अजात पक्ष इव मातरम खगा, तो बोलता है एक जो नवजन्मा पक्षी रहता है वो माता क्या करती है, सुबह उठ के खाना ढूंढने के लिए जाती है, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए। तभी वो जो नवजन्मा पक्षी है वो कहीं से जाके खाना ढूंढ नहीं सकता और खा भी नहीं सकता। तो दिन भर वो अपने माता पक्षी का इंतजार करती है कि माता आएगी अपने चोंच से मुझे खाना खिलाएगी। तो बोले कि इस तरह से मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से एक नवजन्मा पक्षी अपने माता का इंतजार करती है खाने के लिए, उसी तरह मैं आपके ऊपर निर्भर रहना चाहता हूं कि आप जो मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, स्तन्यम यथावत सतराचुदर्था। उसके बाद दूसरा क्या देते हैं, जो बछड़ा रहता है, जब गाय क्या होती है
अपना सुबह दूध वगैरह देते हैं, फिर चरने चली जाती है। तो चरने चले जाते हैं तब तक क्या होता है, बछड़ा बछड़ा उस समय घास फूस भी नहीं खाता है जब छोटा रहता है। तो वो दिन भर अपने माता गाय का इंतजार करता है, करती है कि माता आएगी और मुझे उसका दूध मिलेगा। और जब माता आती है तो क्या करती है, बछड़े को चाटती है, उसको प्यार करती है और बछड़ा अपने माता का स्तनपान करता है। और फिर अभी ये जो दो है, इसमें मतलब अंदर ही अंदर उनका कंटेम्पलेशन मतलब सोचते रहते हैं वृत्रासुर। अरे पहले एग्जाम्पल जो मैंने बोला कि अरे इसमें तो मैं सिर्फ भगवान से ले रहा हूं, अरे अरे ये सही नहीं है, सही नहीं, सही नहीं, मुझे तो भगवान भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए ना, मतलब मुझे भी भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, मुझे बछड़े की तरह, जैसा बछड़ा एक माता का इंतजार करती है और उसमें माता बछड़े को प्रेम देती है और बछड़ा खुद से दूध लेता है, तो दोनों का एक थोड़ा आदान प्रदान रहता है। मतलब माता बछड़े को प्रेम करती है और बछड़ा भी माता को प्रेम करता है। बोलता है नहीं 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 नहीं, ये एग्जाम्पल भी सही नहीं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल बोलते हैं, प्रियम प्रियवा विशतम विसन्ना। तो बोलते हैं कि जिस तरह से एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने जो पति दूर चले जाते हैं उनको किस तरह से हमेशा इंतजार करते रहते कि पति आएंगे और उनकी सेवा मैं करूंगी, उनको खाना खिलाऊंगी, उनको उनके उनको प्रेम दूंगी, उनको उनका सत्कार करूंगी, और उस सेवा भाव में जो संतुष्टि मिलेगी वही मेरा प्रसाद है। तो फिर बाद में सोचते नहीं, ये भाव में मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे भगवान का सत्कार करना है, मुझे भगवान के दासों का सेवा करना है, और उस सेवा से जो संतुष्टि मिलेगी वही मेरा प्रसाद है। तो इस तरह से कंटेम्पलेशन करते रहते हैं वृत्रासुर। तो फाइनली वो कहाँ पे रुकते हैं कि जिस तरह से प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रेम देती है निस्वार्थ भाव से, उस भाव से मैं भगवान को प्रेम करना चाहता हूं, उस भाव से मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। मनोरविंदाक्षर दिदृक्षते त्वाम। अभी इसमें वो सार्वभौम प्रभु एक एग्जाम्पल बोल रहे थे कि अभी प्रेमी प्रेमिका वाला जो एग्जाम्पल है, तो जो पत्नी रहती है वो हमेशा अपने पति के घर पे रहती है, बराबर ना, पति के घर में रहती है, लेकिन उसके अभी पुराने जमाने में देखा जाए तो उसको रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कि मतलब सास का सेवा करना है, ससुर का सेवा करना है, पल्लू ओढ़ के रहना है, बराबर ना, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। और फिर मायका कभी जाती है तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, अपने पिता अपने माता के घर पे रहती है, आनंद में रहती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कुछ दिन होने के बाद वो फिर से अपने पति के पास आना चाहती है। तो प्रभु जी बता रहे थे इसमें, ये जो हम जीव है ना उस पत्नी के समान है, और ये जो भौतिक जगत है वो मायका है, मतलब माया का है। तो हम लोग भगवान को छोड़ के अभी मायका में आए हैं, तो यहां पे ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी भगवान के घर चले जाना चाहिए। तो ये हमेशा हमारा लॉन्गिंग होना चाहिए, ये हमेशा हमारा विचार होना चाहिए कि जैसे एक पत्नी अपने मायके से कैसे हमेशा चाहती है कि अपने पति के घर आए, उसी तरह हम जीव ये जो मायका में है, माया के घर पे है, वहां से कैसे भगवत धाम अपने पति के घर, जगन्नाथ हमारे पति है, उनके घर कैसे जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। तो प्रभु जी ये बोल रहे थे। फिर यहाँ पे एक शब्द है अरविंदाक्ष। तो बोलते हैं कि अरविंदाक्ष शब्द का क्या मतलब होता है कि भगवान, जैसे जगन्नाथ जी का देख रहे हैं आंख एकदम बड़े बड़े, अक्ष का मतलब होता है आंख, अरविंद मतलब कमल की तरह आंख, मतलब बड़े बड़े आंख है। तो जब बड़े बड़े आंख करते मतलब क्या, हम देखते हैं ना एकदम साफ देखते, बड़े आंख करके देखते हैं मतलब क्या, फोकस करके देखते हैं। तो
भगवान, जब हम लोग मंदिर में आते हैं ना, तो हम लोग भगवान को तो देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भगवान हमको देखते हैं। तो एक लोक कथा है, तो बोलते हैं कि एक बार ऐसा मंदिर में बहुत सारे लोग फेस्टिवल में जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, सब लोग जा रहे, तो उसमें एक अंधा व्यक्ति भी जाता है। तो बाकी लोग पूछते हैं, अरे हम सब लोग तो दर्शन लेने जा रहे हैं भगवान का, तुम क्यों जा रहे हो? तुम तो भगवान का दर्शन ले ही नहीं सकते। तो वो व्यक्ति बोलता है, मैं भगवान का दर्शन नहीं ले सकता, लेकिन भगवान मेरा दर्शन तो ले सकते हैं ना। भगवान तो देखेंगे कि मैं आया। तो ये होता है रियल दर्शन। मतलब हम लोग को दर्शन भगवान को देखने के लिए नहीं आना चाहिए, हमको यहाँ पे आना चाहिए भगवान को खुद को दिखाने के लिए, कि भगवान ये देखिए, मैं आपकी सेवा में आया हूं, मैं आपकी सेवा में आई हूं। चलिए अभी लास्ट श्लोक में जाते हैं। अभी ये सब सोचते सोचते वृत्रासुर सोचते हैं कि अरे मैं भगवान को प्रेमिका की तरह सेवा करना चाहता हूँ, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ ना भगवान से। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं मांगना चाहिए। थोड़ा ह्यूमिलिटी आती है उनके अंदर, तो मैं ज्यादा ही मांग रहा हूँ भगवान से। तो फिर बाद में ये श्लोक बोलते हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतां स्वकर्मभिः त्वन्मायात्मात्मजादार गृहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। तो वृत्रासुर सोचते हैं, अरे मैंने तो कुछ ज्यादा ही मांग लिया भगवान से, उनका संग मांग लिया, उनकी डायरेक्ट सेवा मांग ली। शुरुआत में क्या था, दासानुदास। लेकिन प्रेमिका अपने प्रेमी की सेवा कैसा करती है, डायरेक्ट करते हैं ना। तो बोले नहीं नहीं, ज्यादा मांग लिया। फिर से बोलते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मतलब मुझे आपके भक्त जो है, भक्त जन है, उनका संग दीजिए, क्योंकि मैं इस जो संसार में चक्र में पड़ा हुआ हूं, इधर ही फिर रहा हूं जीवन जन्म जन्मांतर से, तो मेरी लायकी नहीं बनती है भगवान की डायरेक्ट सेवा करने की। इसलिए मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए, और उसमें दासानुदास भाव में मैं आपका सेवा करने की चाह रखता हूं। और फिर बाद में बोलते हैं, त्वन्माया आत्मा आत्मजा दार गृहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। जिसमें बोलते हैं कि मुझे अपने घर, अपने पत्नी, अपने बच्चों, इससे, इसकी आसक्ति से बचाइए। तो यहाँ पे ना एक्चुअली अपनी घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी सेवा भाव से हम घर पे रह सकते हैं। घर पे हम लोग भगवान की सेवा भाव से रह सकते हैं उनसे, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति किनसे होनी चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों से। और इसमें एक चीज और बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों से मेरी आसक्ति, या ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती मत करवाइए जो लोग अपने बच्चों से आसक्त हैं, जो लोग अपने पत्नी से आसक्त हैं, जो लोग अपने घर से आसक्त हैं, जो लोग धन से आसक्त हैं। ऐसे लोगों का भी से मुझे बचाइए, ऐसे लोगों का संग से मुझे दूर रखिए, और मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। तो इस तरह की प्रार्थना परीक्षित महाराज भी करते हैं। पुनश्च भूयात् भगवती अनंति रति प्रसंगस्तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टि मैत्रियस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। तो यहाँ पे जो है, रति प्रसंगस्तदाश्रयेषु, प्रसंग का मतलब होता है संग दीजिए। कैसे लोगों का संग, जो कि आपके शरण में रहते हैं। परीक्षित महाराज का प्रार्थना है। तो जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी गुरुजन हुए हैं, सबका यही प्रार्थना है
तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होई अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होई अभिलाष, कि मुझे भक्तों के संगवास मिले, भक्तों का संग मिले, यही मेरी अभिलाषा है। और पिछले सप्ताह मुरलीधर प्रभु आए थे और राधा रानी माता जी आए थे, उन्होंने भी एक श्लोक बोला था। कपिल मुनि ये देवहूति देवी को बताते हैं, अपनी माता को। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवितो, भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, तज्जोत्स्नादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसमें जो पहले दो शब्द हैं, सताम प्रसंगाम, सताम मतलब होता है भक्त, और फिर से वो प्रसंगाम शब्द का यूज हो रहा है यहाँ पे। प्रसंगाम मतलब आपके भक्तों का संग मुझे दीजिए। तो इस तरह से ये जो चतुर श्लोकी 4 रत्न है श्रीमद् भागवतम के, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और ये श्लोक हम लोग को मतलब प्रभुपाद बहुत गुरुवर्ग ये बताते हैं कि ये श्लोक पे हमेशा हम लोग को मेडिटेट करना चाहिए। और ये जो विधि भक्ति है, जो हम लोग साधना भक्ति करते हैं, उसको पूरी तरह से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो 4 श्लोक वृत्रासुर के, इसको स्तुति करना बोलते हैं। तो बोलते हैं 64 अंग है भक्ति के, तो उसमें एक अंग है स्तुति करना। तो स्तुति किनका? वो जो महान भक्त हैं उनकी प्रार्थनाओं को बार बार रिपीट करना, उन उच्चारण करना, उसको मेमोराइज करना, उसको पढ़ना। इस तरह से हम भगवान की स्तुति करके भगवान के दासानुदास भाव में भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।